प्रोविंशियल किंगडम इन मेडाइवल इंडिया में हम लोग गुजरात के हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मालवा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जानना है कि मालवा का पोजीशन कहाँ है। तो मालवा दिल्ली सल्तनत के साउथ वेस्टर्न प्रोविंस का पार्ट था। मालवा के ऊपर 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, जो कि मालवा अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिरोज शाह तुगलक के समय तक दिल्ली सल्तनत का पार्ट रहा। लेकिन जब 1410 में तिमुर ने अटैक किया था, तो उस समय दिलावर खां गोरी, जो कि गवर्नर था मालवा का, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित किया और अपने कैपिटल को धार से मांडू को शिफ्ट किया और मांडू को उसने नाम दिया सादियाबाद। दिलावर खां गोरी की मृत्यु के बाद उसका बेटा अल्प खां होशांग शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठ जाता है। अल्प खां एक रिलीजियस टॉलरेंट किंग था, जिसके बारे में कि हमें ललितपुर टेम्पल के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। वो हाईली एम्बिशियस था, लेकिन साथ ही उसका आर्किटेक्चर में एक वंडरफुल टेस्ट था। उसने मांडू सिटी का डेवलपमेंट किया और जो मांडू फोर्ट का जो डेवलपमेंट किया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्स ऑफ इंडिया। होशांग शाह ने अपने नाम पर होशंगाबाद जगह का नाम बनाया, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे कि पहले नर्मदापुर नाम से जाना जाता था। होशंग शाह के बाद जो इम्पोर्टेंट किंग हुए हैं मालवा के में, वो है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी 1436 से 1469 तक रूल किए और मालवा का हिस्ट्री महमूद खिलजी के ही टेन्योर में अपने ग्रेटेस्ट हाइट को अचीव किया। ये कहा जाता है कि महमूद खिलजी ने अपने जितने भी पड़ोसी राज्य थे, ऑलमोस्ट इसने सबके साथ फाइट किया, जैसे गुजरात, गोंडवाना, उड़ीसा, बहमनी एंड दिल्ली सल्तनत। राणा कुंभा जो मेवाड़ के थे, उसके साथ भी इसका एक युद्ध हुआ और इस युद्ध में खास बात यह है कि दोनों साइड्स ने अपने विक्ट्री को क्लेम किया था। राणा कुंभा जो मेवाड़ के थे, जहां उन्होंने अपने विक्ट्री में टावर ऑफ विक्ट्री या क्वेश्चन में विजय स्तंभ भी लिखा रहता है, विजय स्तंभ चित्तौड़ में बनाया। वहीं खिलजी ने एक 7 स्टोरी कॉलम बनवाया मांडू में। एक और महल था जिसे महमूद खिलजी ने फतेहाबाद में बनाया था, उसका नाम था कुश्क महल। महमूद खिलजी के बाद जो इम्पोर्टेंट किंग है मालवा के, वो है घियासउद्दीन। घियासउद्दीन ने जहाज महल बनवाया था मांडू में, जो कि एक हरेम था जिसमें महिलाएं रहती थी। चौथा इम्पोर्टेंट किंग मालवा के हैं महमूद शाह द्वितीय, जो कि लास्ट है। महमूद शाह द्वितीय ने बहादुर शाह जो गुजरात के थे, उसके सामने सरेंडर कर दिया था। आगे चल के फ्यूचर में जब मुगल एम्पायर आता है, तो तब शेर शाह सूरी ने बहादुर शाह को डिफीट किया था और सुजत खान को मालवा का गवर्नर अपॉइंट करके वो वापस आ जाते हैं। बाद में 1555 में सुजत खां का बेटा बाज बहादुर खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। बाज बहादुर अपने रोमांटिक लाइसेंस जो था उनका रूपमती के साथ, क्वीन रूपमती के साथ जो उनका रोमांटिक लाइसेंस था, इसके लिए वो जाना जाता है। 1561 में अकबर के आर्मी जो अधम खान और पीर मोहम्मद ने अटैक किया मालवा पे, इसमें बाज बहादुर हार जाता है और वो खान देश की तरफ भाग जाता है और रूपमती खुद को जहर देके मार देती है। इस युद्ध को बैटल ऑफ सारंगपुर भी कहा जाता है। मालवा के इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर में देखा जाए तो जामे मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल,
और रानी रूपमती का महल इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप ये बतलाइए कि जहाज महल को किसने बनाया था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेवाड़ के हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे।